जय हिंद दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 का बेसिक उदाहरण और सभी सवाल हल कर चुके थे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का पहले बेसिक शुरू करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको किसी भी पेपर का एंट्रेंस एग्जाम अगर जो देंगे, ये IAS IPS तक का भी इसमें ये पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले दिया है संख्याओं की विभाज्यता की जाती है, टॉपिक है। तो पहले दिया है 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता यानी कोई संख्या जो 10 से विभाज्य हो कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो कोई संख्या 10 से विभाज्य हो ज्ञात करने के लिए हमें देखिए क्या दिया यहाँ पे। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, अब इकाई का अंक तो पता ही होगा, यहाँ से शुरू होता है। जैसे दिया है ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है, 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये जो इकाई का स्थान है, तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य है। यदि कोई संख्या है उसमें इकाई का स्थान 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे अगर जो 10 ले लेते हैं, इकाई का स्थान ये 0 है तो 10 से तो विभाज्य होगा ही। यहाँ पे अगर जो 20 ले लेते हैं तो 10 दूना 20 हो जाएगा, इकाई का स्थान 0 है तब भी 10 से विभाज्य रहेगा। यहाँ पे 30 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं, यहाँ पे 70 ले लेते हैं, 10 सत्ते 70, तब भी कट जाएगा। इकाई का स्थान अगर जो 0 है, अब यहाँ पे अगर जो 5 अंक का ले लें तो ये भी कट जाएगा। देखिए 12, 14, 0 का जो ये 5 अंक का ले लें, अब इसे 10 से भाग देते हैं। देखिए इकाई का अंक केवल देखना है, कितना भी बड़ा संख्या हो अगर जो उसमें इकाई का अंक 0 है तो 10 से विभाज्य होगा। 10 एकन्ने 10, 2 1, 10 दूना 10 दूना 20, 1 14, 10 एकन्ने 10, 4 40, 10 चौक 40। देखिए 5 अंक का संख्या था लेकिन इकाई का अंक 0 था, इसलिए 10 से विभाजित हो गया है। अब विभाजित का मतलब होता है कि वहाँ पे शेषफल कुछ भी ना बचे, केवल 0 शेषफल बचे। यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं है, 0 है, तो 10 से विभाज्य है। यानी कोई भी संख्या का जो इकाई का अंक 0 है तो वह 10 से विभाज्य होगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IAS IPS के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। जो एग्जाम होता है IAS IPS वाला, उसमें भी ये पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से पढ़ना। और किसी भी चीज़ का रहता है एग्जाम, जैसे ये इनकम टैक्स का हो गया तो उसमें भी ये पूछा जाता है। पुलिस का देंगे तो उसमें भी पूछा जाएगा, तो इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना है। दूसरा दिया 5 से विभाजित है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे तो चलेगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। अब चलिए कोई उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे 10 ले लिए, पहले क्या दिया है, या इकाई का स्थान या 0 हो या फिर 5 हो, तो पहले 0 रख के देखते हैं। अब 5 से विभाजित कर रहे हैं, 5 दूना 10 कट गया। अब यहाँ 10 की जगह पे हम 150 लिख लेते हैं। इकाई का स्थान 0 है तो 5 तिया 15 कट गया, 0 ये भी कट गया। 4 अंक का ले लेते हैं, 4 2 3 0, 5 8 40, 2 23, 5 20, 3 0, 5 30 कट गया। 4 अंक का ले लिए तब भी कट गया। यानी अगर जो कोई भी संख्या है उसमें इकाई का स्थान
शून्य है, तो अब 5 से विभाज्य होगा। और क्या दिया है, अगर जो इकाई का स्थान शून्य है तो 10 से विभाज्य होगा। इकाई का स्थान शून्य है तो 5 10 से तो विभाज्य होगा, 5 से भी विभाज्य होगा। और अगर जो इकाई का स्थान 5 दिया है तो भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे 45 ले लेते हैं, इकाई का स्थान ये 5 है, यहाँ पे देखिए दिया है इकाई का स्थान 0 या 5 हो तो 5 से विभाज्य होगा। इकाई का स्थान यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5 से भाग देते हैं, 5 9 45 कट गया। चलिए 3 अंक का ले लेते हैं, 245, 5 से भाग देते हैं, 5 चौक 20, 4 45, 5 9 45 कट गया। 4 अंक का ले लेते हैं, 5 अंक का ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए 4 5 6 9 5। देखिए इकाई का स्थान यहाँ पे भी 5 है। इकाई का स्थान अगर जो 5 है या शून्य है तो 5 से विभाज्य होगा, लेकिन केवल शून्य है तो 5 से विभाज्य होगा और 10 से विभाज्य होगा। 5 9 45 कट गया, 6 उतारते हैं, 5 1 5 1 9 उतर गया, 5 3 15 4 45 5 9 45 कट गया। यानी अगर जो इकाई का स्थान 5 है या शून्य है तो 5 से विभाज्य होगा, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। फिर देखिए 2 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। यानी अगर जो किसी संख्या का इकाई के स्थान पे 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, 0 से 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक संख्या अगर जो है इकाई के स्थान पे तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। चलिए यहाँ पे कुछ अंक ले लेते हैं, 4 अंक का ले लेते हैं। देखिए इकाई का स्थान 2 दिया है, यहाँ पे 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, 2 उतर गए, 2 1 2 कट गया, 4 2 दूना 4, 2 उतर गया, 2 1 2। देखिए इकाई का स्थान 2 था, ये कैंसिल हो गया। अगर जो इकाई का स्थान शून्य यहाँ पे है, 2 भागा 1320, तो 2 छक 12, 1 12, 2 छक 12, 0 कट गया। यानी इकाई का स्थान 0 है। देखिए यहाँ पे भी इकाई का स्थान 0 था तो 10 से विभाज्य हो जाता था। यहाँ पे इकाई का स्थान 0 है तो 5 से विभाज्य है। यहाँ पे इकाई का स्थान अगर जो 0 है तो 2 से विभाज्य, यानी इकाई के स्थान पे अगर जो शून्य है तो 2 से भी विभाज्य होगा, 5 से भी विभाज्य होगा और 10 से भी विभाज्य होगा। और इकाई का स्थान अगर जो 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो 2 से विभाज्य होगा। 0 का देख लिए, 2 का भी देख लिए। अब यहाँ पे इकाई का स्थान 4 रख के देखते हैं। इकाई का स्थान 4 ले लेते हैं, तो देखिए इकाई का स्थान 4 ले लिए हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, 2 छक 12, 1 12, 2 छक 12। अब ये जब कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे जब एक अंक बचे तो उसे उतार लीजिए, 2 दूना 4 कट गया। यानी 4 से भी अगर जो इकाई का अंक 4 है तब भी कट जाएगा। ऐसे आप चेक कर लीजिएगा, अगर जो इकाई का अंक 6 है तब भी कट जाएगा, इकाई का अंक 8 है तब भी कट जाएगा, संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। फिर देखिए दिया है 3 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। यानी अगर जो कोई भी संख्या दिया है उसके अंकों का योग, पूरा अंक जोड़ेंगे, अगर जो 3 का गुणज है, 3 का गुणज मतलब 3 का गुणा,
इसे तीन तीन का गुणा 6 होगा, 9 12 15 18 21 27 30 33 36 39 ऐसे, मतलब 3 का गुणा गुणा रहेगा तो वह 3 से विभाज्य होगा। कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 4 और 2, 4 और 2 6 हो जाता है। 3 का जो पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 6 9 11 आता है, यानी 6 आता है, तो 6 3 का गुणज है। तो जब ये 6 का गुणज है, ये 3 का गुणज है, ये अंक यही जोड़ेंगे दोनों अंक, 2 और 4 6 हो रहा है। फिर 6 3 का गुणज है कि नहीं, तो 3 का गुणज ये है, तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। 3 एक 3 1 12 3 चौक 12 कट गया। लेकिन देखिए अगर जो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 2, तो इसका जो करेंगे दोनों अंकों को जो जोड़ेंगे 2 और 3 5, 5 3 का गुणज नहीं है, 3 6 9 12 करके रहेगा, 5 3 का गुणज नहीं है, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। 3 एक 3 कट गया, 2 उतरा तो कम पड़ जाएगा, यानी 3 से नहीं कटेगा। जब संख्याओं का योग 3 का गुणज रहेगा तभी कटेगा। देखिए कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं, 1 3, इसे इसे जोड़ेंगे, हो गया 4, 2 जोड़ लेते हैं, हो गया 6। अब 6 3 का गुणज है तो 3 से भाग देते हैं, 1 और 3 इसे जोड़िए, देखिए 1 और 3 4 और 2, 4 2 6, और 6 3 का गुणज है, यानी 3 का जब गुणा करते हैं तो 6 आता है बीच में, तो 3 इसे भाग देंगे, 3 छक 12 1 2, 3 छक 12, यानी कट गया। इसी अंक को जोड़ना है, जो इसे जोड़ते हैं फिर जो अंक प्राप्त होता है वो अगर जो 3 से विभाज्य है या 3 का गुणज है, तो पूरा संख्या ये जो संख्या दिया रहेगा वो भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए कुछ और बड़ा संख्या ले लेते हैं, 2 3 1 4 6 2, देखिए 2 और 3 5 1 6 4 10 6 16 2 18। अब 3 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 3 से विभाज्य है, पहाड़ा ना पढ़े तो सीधे भाग, ये जब जोड़ेंगे ये पूरा अंक जोड़ेंगे, 2 3 5 1 6 4 10 10 6 16 2 18, जब पूरा जोड़ेंगे तो 18 आएगा। और जो आएगा वो देखिए 3 से विभाज्य है, अगर जो 3 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य है, इसका योग 18 आया है, 3 से भाग दे रहे हैं, 3 छक 18 कट गया, यानी ये 3 से कट रहा है, इसका योग 3 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। देखिए अभी काट के हम दिखा रहे हैं, 3 7 21, इसे मिटा दे रहे हैं पहले, 3 7 21 2 21, 3 7 21 कट गया, 4 उतर गया, 3 करने में 3 1 6 उतर गया, 3 5 15, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 है, घटेगा 1 आएगा, फिर 2 3 चौक 12 कट गया। यानी यानी जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। बस इतना सा ही समझना है। चलिए फिर देखिए 3 से हो गया। 6 से विभाज्यता, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। यानी यदि कोई संख्या है वो 2 से भाग दें तब भी कट जाए, 3 से भाग दें तब भी कट जाए, तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ संख्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 नहीं यहाँ पे 8 लेते हैं, 8 2 चौक 8, 2 से तो कट गया, लेकिन 3 से देखिए, 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, तो शेष बच जाएगा, यानी 2 से कट गया, 6 से नहीं कटा, तो 2 से कट गया, 3 से नहीं कटा, तो 6 से नहीं कटेगा। अब थोड़ा और बड़ा संख्या देखते हैं,
चलिए यहाँ पे 18 ले रहे हैं। 18 में पहले 15 लेते हैं। 15 ले लिए, 3 से भाग दीजिए, 3 बचे 15, सॉरी 3 से कट गया, लेकिन 15 को 2 से भाग देंगे यहाँ पे, 2 सत्ते 14, एक शेष बच जा रहा है। यानी ये 3 से विभाज्य है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है। तो जब दोनों से विभाज्य नहीं है, 2 से और 3 से विभाज्य, मतलब 3 से विभाज्य है, 2 से नहीं है, एक ही संख्या, यानी एक ही संख्या से केवल 3 से विभाज्य है, तो ये 6 से विभाज्य नहीं रहेगा। 6 से विभाज्य होने के लिए क्या जरूरी है कि वह 3 से भी विभाज्य हो और 2 से भी विभाज्य हो। तो ये केवल 3 से विभाज्य, 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6 से विभाज्य नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ पे ले लेते हैं 18। 18 को पहले 2 से भाग देते हैं, तो 2 9 18, कट गया, यानी 2 से विभाज्य है। 3 से भाग देते हैं, तो 3 छक 18, यानी ये 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। तो जब 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है, तो ये 6 से भी विभाज्य होगा। तो यहाँ पे 6 से भाग दे के देख लेते हैं, 2 से कट गया, 3 से कट गया, तो 6 3 18, 6 से भी कट गया। और देख लीजिए यहाँ पे 42 लिख लेते हैं, 2 से पहले दे रहे हैं, 2 दूना 4, कट गया, 2 उतरा, 2 एक अन्य 2, कट गया, यानी 2 से विभाज्य है। 3 से देखते हैं, 3 एक अन्य 3, 1 2, 3 चौक 12, 3 से विभाज्य है, यानी 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो ये 6 से विभाज्य होगा। 6 से देख लेते हैं, तो 6 सत्ते 42, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य होगा। फिर देखिए यहाँ पे दिया है 6 से विभाज्यता हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए क्या दिया है, 10 से विभाजित। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होगा। यहाँ पे देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 में से कोई एक हो तो असंख्या 2 से विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि कोई संख्या दिया उसकी उस संख्या के जितने अंक हैं सभी को जोड़ें तो जो योगफल आएगा वो 3 से विभाज्य है, तो असंख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यहाँ पे दिया यदि कोई संख्या, सॉरी यहाँ पे कोई रहेगा, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो असंख्या 6 से विभाज्य होगा। यहाँ पे देखिए 0 दिया है तो 10 से भी विभाज्य होगा। फिर यहाँ पे 5 से भी विभाज्य होगा, इसमें भी देखिए 0 दिया है, इसमें भी 0 दिया, इसमें भी 0 दिया है और इसमें भी 0 दिया है। तो यदि कोई संख्या है उसका इकाई का अंक 0 है तो वह 10 से भी विभाज्य होगा, 5 से भी विभाज्य होगा और 2 से भी विभाज्य होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चौथा देखते हैं। तो चौथा दिया है 4 से विभाजित है। इसमें दिया 3 या उससे अधिक अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। मतलब इसके लिए कोई संख्या 3 अंक की या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, 2 अंक की नहीं, 3 अंक की या उससे ज्यादा। 3 या उससे अधिक अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि उसके अंतिम 2 अंकों की संख्या 8 से विभाज्य है। चलिए देखते हैं। तो 8 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होती है? जो 8 का गुणज रहता है वो 8 से विभाज्य होगा। पहले हम 8 का गुणज लिख लेते हैं। पहले चलिए देखते हैं, यहाँ पे 32 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे कुछ भी जोड़ देते हैं, 7 जोड़ दिए,
अब ये 8 से विभाज्य है। अंतिम दो अंक यहाँ पे क्या दिया है? 3 या उससे अधिक अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। सॉरी, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे भी 4 रहेगा, और यहाँ पे 8 रहेगा, यहाँ पे भी 8 रहेगा। अब देखिए, 3 या उससे अधिक अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उसके अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? जो 4 का गुणज रहेगा। तो 32 जो है 4 का गुणज है, तो 32 अंतिम दो अंक यही हो गया। इसके पहले एक अंक और लिख लेते हैं, यानी 3 अंक बन गए। यहाँ पे क्या दिया है? 3 अंक या उससे अधिक। तो 3 अंक बनाने के लिए अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। 4 से विभाज्य, अब इसे देखिए 3 अंक बन गया। अब ये 4 से विभाज्य है या नहीं? 4 करने 4 3 3 4 1 32 1 2 4 3 12 कट गया। यानी ये अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है। तो 3 अंक की संख्या कोई भी संख्या हो वो 4 से विभाज्य होगी। 3 ही अंक की नहीं, 4 अंक की, 5 अंक का, 6 अंक का, कितना का भी हो, अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। चलिए 4 अंक का लेके देखते हैं। तो 4 चौक 16, मतलब 16 4 का गुणज है, 4 से विभाज्य है। अंतिम दो अंक हम ले लिए 16, तो 4 से विभाज्य है। अब इधर कोई भी दो अंक ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 3 5। अब इसे 4 से भाग दे के देखते हैं। 4 का पहाड़ा 35 पढ़ेंगे तो 4 8 32, 4 9 36, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार, 4 8 32, 5 में से 2 गया 3 31, 4 से 24, 4 से 28, 4 8 32, तो 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, 28 3 31, सॉरी 31 में यहाँ पे 6 रहेगा, 4 9 36, ये भी कट गया, यानी 4 से विभाज्य है। तो 3 या 3 से अधिक, 3 अंक या 3 से अधिक अंक वाली कोई भी संख्या हो जिसका अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता देखते हैं। इसमें दिया है 4 या उससे अधिक अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। यहाँ अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या था, यहाँ पे देखिए 2 अंकों से बनी संख्या दिया था, यहाँ पे दिया है 3 अंकों से बनी संख्या। यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, लेकिन इसके लिए वह संख्या कम से कम 4 अंक का होना चाहिए। इसके लिए कम से कम 3 अंक का होना चाहिए, इसके लिए कम से कम 4 अंक का होना चाहिए। चलिए इसे भी देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 832। अब ये 832 8 से विभाज्य है, 8 करने में 8, 832 ये 8 से विभाज्य है। तो यहाँ पे कुछ कोई अंक लिख लेते, चलिए एक लिख लेते हैं। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, ये संख्या भी 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो चेक करने के लिए हम भाग देते हैं। 8 दूनी 16, 2 23, 8 दूनी 16, 8 3 24 हो जाएगा। तेईस में से 6 गया, 7 2 8 5 8 9 72, 9 बार ले गए, कट गया।
अंतिम 3 अंक अगर जो 8 से विभाज्य है तो यह संख्या भी 8 से विभाज्य होगा कि वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो। थोड़ा और बड़ा लेके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 832 2 3 5 4। देखिए इतना बड़ा संख्या ले रहे हैं। ये अंतिम 3 अंक केवल चेक किए हैं। ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो ये संख्या भी विभाज्य होगी। ये जांच करते हैं हम। तो 8 से पहले भाग देंगे। 8 दूनी 16 7 8 9 72 3 8 चौक 32 2 फिर 8 उतर गया 8 3 24 4 3 8 5 40 3 2 8 चौक 32। देखिए ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य था, इसलिए 3 2 5 2 7 अंक की संख्या है तो ये भी 8 से विभाज्य रहेगा। अब इसे भाग देने की जरूरत नहीं है, बस केवल हमें इतना ही चेक करना है, केवल इतना ही। 8 से अगर जो विभाज्य है 8 करने में 8 8 32 8 से विभाज्य है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। तो 9 से विभाज्यता में देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। यानी कोई भी संख्या है अगर जो उसके अंकों को जोड़ते हैं जो योग आता है वो 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 और 1। 8 और 1 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 आएगा। अब ये 9 से भाग दे के देखते हैं। 9 9 81 कट गया। 8 1 9 9 9 81। अब थोड़ा बड़ा अंक लेते हैं। 1 2 4 8 8 4 12 12 2 14। 9 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? 9 का गुणज जो रहेगा वह 9 से विभाज्य होगा। तो इसे यहाँ पे कुछ ऐसा लिखें कि 18 हो जाए, यानी 9 से विभाज्य हो जाए। 8 4 12 2 14 हो गया। यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। 14 4 18, यानी इसका जब योग करेंगे 8 4 12 और 2 14 4 18। 18 को जब भाग देंगे 9 से, 9 दूनी 18, तो कट जा रहा है। यानी जब इस संख्या का योग 18 हुआ, ये 9 से विभाज्य है तो यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। चलिए देख लेते हैं अभी। 9 चौक 36 6 4 9 छक 54 9 सत्ते 63 1 18 9 दूनी 18। देखिए उस संख्या की उसका योग इसका योग 9 से विभाज्य था तो इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाज्य है। और बड़ी संख्या ले लेते हैं। 2 3 4 6 2 1 4। अब 2 3 5 4 9 6 15 15 2 17 1 18 4 22 22 ही हो रहा है। 9 का ये 22 9 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसके लिए यानी ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। 9 दूनी 18 9 3 27 22 है। यहाँ पे अगर जो 5 लिखे थे 2 3 5 4 9 6 15 2 17 1 18 4 22 5 27। अब इसका योग करेंगे टोटल कितना होगा? 27 होगा। पूरा जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो 27 9 से भाग देंगे तो 9 3 27, यानी ये कट जा रहा है। तो जब ये इसका योग जो हुआ योग करें तो 27 आया। जब 27 9 से कट रहा है तो ये भी 9 से कट जाएगा, यानी 9 से विभाज्य होगा। अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए 2
3 4 6 2 1 4 5 9 2 18 5 54 9 6 54 6 एक अंक और उतारेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 9 7 63 नहीं जाएगा। 9 6 54 6 2 8 12 में से 4 गया 8। यहाँ पे 2 लिखे थे, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। 9 9 81 कट गया। 4 उतारे, 5 उतारने नहीं, 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। 9 5 45 कट गया। इसका योग जब 9 से विभाजित था तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य है। अब कितना भी बड़ा संख्या दिया रहे, आप उस संख्या को जोड़ लीजिए। अगर जो उसका जो योगफल आता है वो 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्यता देखते हैं। इसमें दिया है किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम संख्याओं के योग और सम संख्याओं के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। यानी कोई भी संख्या हो, जैसे दिया है यहाँ पे 2 4 6 8 3 2 5। अब इसमें दिया है दाएं से विषम संख्या के योग, यानी दाएं से विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से विभाजित ना हो। विषम संख्या 1 हो गया, तीसरे नंबर वाला हो गया, 5वें नंबर वाला हो गया, 7वें नंबर वाला हो गया। विषम संख्याओं के योग और सम संख्याओं के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो। विषम संख्या ये है, इसको जोड़ते हैं। 5 3 8 8 और 6 14 2 16। अंतर मतलब घटाना। विषम संख्या का योग 16 आ गया। अब सब सम संख्या देखते हैं। 2 8 10 4 14 14 आ गया, यानी इसे घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ये घटाए मतलब अंतर इसका या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये 2 आया है तो 0 नहीं आया है, 11 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए यह संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं होगा। कोई और संख्या लेके देखते हैं। 1 2 3 4 5 9 4 2। अब विषम संख्या क्या है? ये है, ये, यानी 2 9 11 4 15 2 17 माइनस। सम संख्या जोड़ते हैं। 4 5 9 3 12 1 13। घटाएंगे तो 14 आएगा। ये भी 11 से विभाज्य नहीं है। अगर जो यहाँ पे हम 5 लिख दें तो 4 4 5 9 3 12 5 17, यानी 17 में से 17 गया, 0 आया। अब 0 जब आया तो यहाँ पे क्या दिया है? 0 या 11 रहे अंतर। 0 या 11 है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पे 0 आ गया है। अब चेक करते हैं 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसे थोड़ा छोटा में लिख लेते हैं। 5 2 3 4 5 9 4 2। देखिए 11 से भाग दे रहे हैं। 11 चौक 44, 12 में से 4 गया 8, तीनों उतार लेते हैं। 11 सत्ते 77, 6 4 उतार लेते हैं। 11 25 55,
9 उतार लेते हैं, 5, 11 8 88, 15 में से 8 गए 7, 5 उतारे थे यहाँ पे 9 उतारते हैं, 11 7 77, 2 यहाँ पे 4 उतार लेते हैं, 11 दूनी 22, 2 यहाँ पे 2 उतार लेते हैं, 11 दूना 22। देखिए कट गया। यानी विषम संख्याओं के योग और सम संख्याओं के योग का अंतर 0 या 11 हो तो 11 से विभाज्य हो। यहाँ पे 0 आया था, विषम संख्याओं के योग का अंतर और सम संख्याओं के योग का अंतर 11 आया था, 0 आया था, ये संख्या 11 से विभाज्य है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।